हाँ तो बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो आप लोग का डिमांड था कि सर जो कि है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो कि है उनका जो कि है सर एक फार्मूला जो कि है फार्मूला जो सेट है उनका जो कि एक वीडियो लाए। तो आप लोग के डिमांड से जो कि है मैंने एक जो कि वीडियो जो कि आज की सेशन में जो कि करेंगे आपके जितने भी फार्मूले हैं, ओके, सारे फार्मूले को इसके आज का इस सेशन में क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो कि है इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए और जो कि इसकी बना करें, क्योंकि मैं आज जो सेशन लेने वाला हूँ उसका मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं वीडियो में कभी भी मैं आपको बतला सकता हूँ। तो आप लोग जो कि है आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसकी बना करें। और तो एक्सप्लेन तो करूँगा ये जितने भी फार्मूले सारे फार्मूले हैं। अगर आपने आज के सेशन को अटैम्प्ट कर लिया और झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024, ओके, झारखंड बोर्ड में देखा जाए तो आपका जो किया है 15 से 20 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आपका जो बोर्ड एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ओके, 40 नंबर का जो कि आता है ना, उनमें से आपका जो कि 15 से 20 नंबर आपका जो किया है हूबहू आपका फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद इसके सिवा जो कि आपका क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव में तो आपको सॉल्व करने का तो हेल्प तो 100% होता ही है। आपका प्रत्येक सवाल में जो कि आपका फार्मूला का यूज तो होना ही होना है। तो चलिए, तो आप लोग क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और देखा जाए तो आपका जो एनसीईआरटी जो बुक है वो तो सारे बोर्ड के लिए जो कि है ये फार्मूला जो कि है यूज होने वाला है। तो अगर आप अदर बोर्ड के बच्चे हैं तो आप लोग के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो कि है इस सेशन को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए और इस समझिए आपका फार्मूला क्या है। बहुत ही हेल्प होता है फार्मूला। जो कि बच्चे क्या करते हैं, मैथ को जो कि ना हार्ड मान लेता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला जो कि है बच्चे जो कि है एक जो कि है यहाँ पे जो कि है सिस्टमेटिक ढंग से लिख नहीं पाते। तो मैंने जो कि आप इसमें क्या किया है आपको जो कि है चैप्टर वाइज जो कि मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो कि है शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें मैं आपको कभी भी मैं आपको बीच में बतला सकता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका जो कि है आप सभी का ये चैप्टर आपका जो कि है पहला चैप्टर जो कि है आपका वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ओके, तो चलिए आपका जो पहला जो कि फार्मूला जो कि आपका है, पहला फार्मूला क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, यहाँ पे जो ये आपका जो फार्मूला क्या होता है, ये आपका ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। ओके, तो ये जो कि आपका यहाँ पे देखा जाए तो, और हिंदी में क्या है, ये भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ओके, और यहाँ पे एक कंडीशन आपका है। कंडीशन क्या है, जो आर का मान क्या होता है, जीरो से हमेशा जो कि ये जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा, और लेकिन आर का मान जो है ना आपका 20 से हमेशा क्या होता है, छोटा। यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करता है। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो डायरेक्टली आपका ये रिलेशन पूछ सकता है, या तो फिर ये वाला रिलेशन आपका जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे एक, या तो फिर क्या बोल दिया जाएगा आपका जो कि ए का मान दे देगा, बी का मान दे देगा, क्यू का मान दे देगा, बोलेगा आर का मान ज्ञात कीजिए, या तो फिर आपका बोलेगा आर का मान दे देगा, क्यू का मान दे देगा, ए का मान, तो बोलेगा कि बी का मान क्या होगा आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मतलब कि यहाँ पे देखा जाए आपका कितना आपका यहाँ पे 4 वैल्यू है, 4 में से किन्हीं आपका 3 वैल्यू का मान दिया रहेगा, बोलेगा एक वैल्यू का आपको जो कि ज्ञात करना है। तो आराम से उस मान को पुट करके आपको निकाल सकते हो। यहाँ से आपका एक नंबर जो कि ना कंफर्म आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए इसका दूसरा जो फार्मूला आपका है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ओके, क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल। ये आपका जो कि सब्जेक्टिव में जो कि है सॉल्व करने में सवाल जो कि आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला का यूज होता है। मतलब कि आपका दिया रहेगा जो कि है 3, जो कि आपका इसमें भी 3 आपका जो कि है संख्या दिया रहेगा। एक क्या कि एचसीएफ, जैसे आपको एचसीएफ ज्ञात करना है इसी में से, तो क्या करेंगे, दो संख्या दिया रहेगा आपका ए और बी संख्या को मान सकते हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या होता है, एलसीएम होता है। ओके, तो इसी प्रकार से किसी में आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ हो जाएगा। मतलब इसमें भी किन्हीं जो कि 3 मान आपका इसमें दिया रहेगा। ओके, संख्या 1 और फिर इंटू संख्या 2 जो हो गया बराबर क्या होता है इसमें एलसीएम गुना एचसीएफ। ओके, ये आपका जो क्या हो गया, ये यहाँ पे ये आपका ये मेन फार्मूला हो गया। ओके, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, या तो आपका एग्जाम जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो कि आ सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगा, इसमें जो इसमें हो सके आपका किसी क्वेश्चन में आपको बोलते कि नहीं आपको पहली संख्या ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। तो ये तो आप यहाँ पे लिखे हम एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दूसरी संख्या। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो आप लोग बने रहिए, आज के सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग के डिमांड से ही जो कि है इस लेक्चर को लाए हैं। देखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखिए, अब दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद आपका जो कि है शांत आवृत्ति। ओके, क्या शांत आवृत्ति। ओके, शांत आवृत्ति कैसे पहचानेंगे कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका जो कि देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब किसी परिमेय संख्या, आपका परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे जिसे हम लोग कहते हैं P बटे Q, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं ना। लेकिन Q बराबर क्या, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, तो बोला कि परिमेय संख्या का हर जो होगा ये वाला, ये इसको हम लोग अंश बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो बोला कि हर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m का रूप का हो तो वह शांत आवृत्ति कहलाता है। यानी कि जैसे आपके सामने कोई संख्या है, ओके, जैसे 5 बटे आपका जो कि हो गया आपका 16 हो गया। ओके, जैसे 5 बटे 16 हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या, इसका क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है। देखिए अगर हम 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, आपका जो कि 16 आपका जो कि हो जाएगा आपका 2 गुना 2 2 दूनी 4 हो गया 6 आपका, फिर आपका यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है इसका, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, 2 आपका 4 आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 बार 4 बार, ठीक है। 2 दिन 4 दूनी 8 8 दिन 16 हो गया। ओके, तो देखिए क्या हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई इसमें कर रहा है, ये हमारा जो हर है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जो कि इसमें आपका यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमें इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये शांत आवृत्ति कहलाएगा। ओके, ये क्या कहलाएगा, हमारा शांत आवृत्ति कहलाएगा। या तो आपका 2 भी रह सकता है, यहाँ पे समझिए, या तो आपका 2 भी रह सकता है या फिर 5 भी रह सकता है। ओके, 5 पावर m, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, n का पावर, ये जो पावर आपका है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे 2 हमारे यहाँ पे कितना बार है, 1 2 3 4 बार, मतलब कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 4 इस रूप में होगा। और देखा जाए 5 पे पावर मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि 0। तो हम लोग को पता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो रहा है, इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। ओके, तो इसको हमने नहीं लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 1। ओके, तो हमारा हो जाएगा ये 2 पे पावर 4, हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत कहलाएगा। उसी प्रकार इसमें भी मतलब कि अशांत आवृत्ति, अशांत क्या होता है, बस सिर्फ यही आपका जो कि है हर का जो कि है इस रूप में नहीं होता है, वह अशांत आवृत्ति कहलाता है। मतलब कि आपका 2 और 5 जो कि आपका इसमें हर का जो कि मान होगा आपका नहीं रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत आवृत्ति कहलाएगा। ओके, चलिए इसका क्या कहता है, इसमें सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ओके, इसमें क्या है कि सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ओके, उसी प्रकार से फिर आपका अगला जो फॉर्मूला है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक और स्वयं वही संख्या होता है। ओके, जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल जो होता है ना, एक होता है और स्वयं होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं, अगला जो फॉर्मूला आपका है, ये जो कि आपका अंतिम था, जो कि अध्याय 1 का। अब चलिए बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर। देखिए यहाँ पे आपका जो सेकंड है, इसमें बहुपद। ओके, क्या है, बहुपद अध्याय। तो आपका जो बहुपद का मेन जो आपका समीकरण क्या होता है, ये आपका ये है ना, आपका ये क्या है, ये a पे पावर x प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, ये बहुपद का ये रूप हो गया, ठीक है, ये मेन रूप होता है, ठीक है ना, ये समीकरण है। ओके, तो चलिए इसका क्या होता है, फॉर्मूला आपका आएगा शून्यांकों का योगफल, मतलब शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। ओके, उसी प्रकार से आपका शून्यांकों का गुणनफल a इंटू बी बराबर सी बाय ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगला जो फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद का दूसरा सूत्र आपका जो कि है क्या होता है, यहाँ पे दूसरा सूत्र आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको जो कि ना किसी भी हाल में छोड़ना नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में जो कि है इस क्वेश्चन को आपको दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगा, तो आप जो कि 1 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को किसी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। ओके, और देखिए अगला फॉर्मूला जो कि है 15 बोला कि ये जो अब रूप है, ठीक है, क्या है, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद है, क्या है, मतलब इस तरह से आपका जो कि द्विघात इसमें बहुपद आपके यहाँ पे दिया रहता है। ओके, इस रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो एक्स पर क्या होता है, धनात्मक घात होता है। जो एक्स जो होगा ना, क्या ये पावर यहाँ पे इसका घात कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होता है, ना कि ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये आपको जो कि यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए
अब जो कि है अध्याय थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखा जाए इसका जो यहाँ पे फार्मूला जो कि है, जो कि इसका जो कि एक वीडियो मैं आपको बहुत ही शानदार जो कि है ट्रिक के साथ में लाऊंगा, तो आप लोग जो कि है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे ना, तो इससे जितने भी फार्मूला, इसका जो ये फार्मूला यहाँ पे जो लिखा गया बिंदु, आप 1 या 2 मिनट में आप जो कि झट से आप क्या करेंगे उसका आंसर आप देख पाओगे। तो मैं आप बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इसका जो कि है यहाँ पे आपका जो कि है, यदि आपका जो कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो बराबर नहीं हो तो रेखा क्या होगा, तो ये आपका जो कि ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक बिंदु पर क्या करेगी, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, और यहाँ पे समीकरण का अद्वितीय हल, मतलब कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक हल होता है। ठीक है, क्या होगा अद्वितीय का मतलब एक, अद्वितीय भी यहाँ पे कहीं पे लिखा रहता है, एक हल भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक हल होता है। ठीक है, और क्या होगा आपका थर्ड, आपका समीकरण युग्म और संगत है। क्या होगा, इसका युग्म आपका संगत होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए अगर यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका संगत क्या हो, समीकरण युग्म इसमें क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका जो कि है आपको जो कि है देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम हॉल में। तो मैं आपका मैथ का जो कि ना आपको 15 अध्याय आपका है, तो मैं ऑब्जेक्टिव का मात्र मैं आपको 15 जो कि लेक्चर लूँगा। ठीक है, 15 क्लास में आपका जो आपका 40 जो ऑब्जेक्टिव आएगा का सारा मैं आपको जो कि इसमें कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग जो कि 15 क्लास को जरूर देखिए और जुड़िए, जो कि हमारा जो कि शाम में जो क्लास होता है डेली शाम के 6 बजे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ओके, और लाइव क्लास जो कि है, तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और आप क्लास से जुड़िए डेली। अगर आपका सपना है मैथमेटिक्स में 100 में 100 और ओवरऑल 90-95% आप लोग जरूर चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने जो कि यहाँ पे लाए हैं, तो आप भी ला सकते हो। काफ़ी डिटेल्स जो कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करवाए जाते हैं ऑल पेपर का। ओके, तो आप लोग जो कि है क्लास से जुड़िए और आपका जो सपना है उस सपना को साकार कीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपका दिया रहेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 17 नंबर। ओके, देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्या है कि यदि आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तो आपका क्या होगा, समांतर होती है। रेखा क्या होती है, समांतर होती है और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ओके, और समीकरण युग्म और संगत होते हैं। ओके, इस सारे पॉइंट को अभी फिलहाल आप लोग जो कि इसको देख लीजिए। ओके, चलिए तो मैं वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है, इसलिए इसको निकलते हैं। तो एक आपके सामने यहाँ पे ये आपका जो रिलेशन दिया रहेगा, बोलेगा इसका बताइए, जो आपका जो डायरेक्ट यही आपका जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है, बोलेगा इतना बाय इतना बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो आप बताइए उसका समीकरण युग्म क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। फिर बोलेगा कि समीकरण का हल कितना होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और जो कि इसकी रेखा क्या होता है, समपाती होती है कि प्रतिच्छेदी होती है, इस तरह से आपका जो कि है उसमें पूछा जाता है। ओके, तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले फार्मूला की ओर। आपका अगला फार्मूला है वर्ज गुणनखंड विधि। ठीक है, का हल, ये आपका यहाँ पे ये नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ये आपका जो कि ये नहीं होगा। ठीक है, वर्ज गुणनखंड विधि जिसका ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूला का जो कि आप इसको याद कर लीजिए, x बराबर ये होता है और y बराबर ये होता है। ओके, तो चलिए डिस्कस करेंगे इसका भी, ये कैसे आया इसको सिद्ध करके मैं आपको दिखाऊंगा जब इसका जो क्लास लूँगा ना उसमें। ओके, तो चलिए अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला जो कि अध्याय है द्विघात समीकरण। ओके, द्विघात समीकरण का मेन ये आपका क्या है, ये समीकरण है। मेन समीकरण क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का मेन आपका जो कि समीकरण है। और याद रखना कि आपका a जो है, a कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है a बराबर कभी भी आपका 0 नहीं होता है। लेकिन आपका देखा जाए तो यहाँ पे आपका b का मान 0 हो सकता है, ठीक है, c का मान 0 हो सकता है, लेकिन आपका a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो आपका जो कि द्विघात समीकरण आपका नहीं कहलाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से भी आपका जो कि है ना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। क्या कभी कभी आपको क्या करता है कि बोलता है कि आपको विविधकर ज्ञात करना है, बोलेगा विविधकर निकालिए, तो b का मान दे देगा और a c का मान दे देगा। ठीक है, बोलेगा कि ये जो समीकरण है इसका हमें विविधकर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है ना। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। या तो फिर यहाँ पे बोलेगा कि जो अगर आप यहाँ पे पॉइंट बनता है, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे बनता है इसमें। ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बोलेंगे अगर यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल का अस्तित्व क्या होता है। ठीक है, तो मूल अस्तित्व में हमेशा अस्तित्व होगा तथा ये हल इसमें हल भी पूछ देता है। ठीक है, तो क्या पूछता है, इसमें हल क्या हो जाएगा, अगर जो d का मान 0 से बड़ा हो तो इसमें भिन्न भिन्न आपका जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल होगा। ओके, उसी प्रकार से अगर d का मान अगर 0 होगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर d का मान अगर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, मूल
जो कि क्या होगा, अस्तित्व होगा और तथा समान हल होगा। ठीक है, मूल मतलब अस्तित्व होगा, मूल क्या हो इसमें, अस्तित्व। ठीक है, और यदि d का मान 0 से छोटा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूल अस्तित्व है में होगा तथा कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कोई हल इसमें नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब इसका मतलब कि नेगेटिव में, अगर d का मान अगर नेगेटिव में आ गया तो इसका जो कोई हल नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले अगला अध्याय आपका जो कि समांतर श्रेणी। ओके, ये समांतर श्रेणी है। ओके, समांतर श्रेणी क्या है, जैसे ये आपका ये आपका व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का। जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए 2 का टेबल, जैसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, जैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 12, 2 साते 14, ये सब क्या है, ये हमारा द्विघात, सॉरी यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी में चल रहा है। ठीक है, क्या है देखिए, इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें समान अंतर इसमें है। देखिए इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है ना, इस सब में इसमें 2 का अंतर है। मतलब इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा जो कि व्यापक रूप है। तो इसमें और ये इसका कुछ नाम दिया गया है, ये जो संख्या है, ये संख्या जो है इसका कुछ नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है, जो पहला वाला है इसमें क्या कहते हैं हम लोग, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्रथम पद बोलते हैं। और दूसरा वाला जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरा पद बोलते हैं। ओके, और जो कि अंतिम में इसको बोलते हैं तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इससे चलते जाएगा। और जैसे यहाँ पे है ना आपका, जैसे पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, इस तरह से आपका पद इसमें चलते होता है। ठीक है, टर्म, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि ये an क्या है, an हमारा अंतिम पद है। क्या ये अंतिम पद है, an क्या है, अंतिम पद। और यहाँ पे देखा जाए तो d, यहाँ पे d निकालना पड़ता है। तो d हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे d जो निकालते हैं ना, दूसरा पद माइनस पहला पद कर देते हैं, तो d हमारा निकल के आ जाता है। जैसे d को हम लोग क्या कहते हैं, सारू अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सारू अंतर। ठीक है, d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे दिया गया a2 माइनस a1, और ये आपका दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले को फार्मूला जो किया है 22 नंबर फार्मूला। इसमें है nवां पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे nवां पद मतलब कि an कैसे निकालते हैं, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, आपको इस फार्मूला को याद कर लेना है। और nवां पदों का योग क्या होता है, Sn। यहाँ पे n पद, यहाँ nवां पद ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, nवां पदों का योग पूछ रहा है। योग में क्या, Sn। ठीक है, योग मतलब जोड़ होता है, मतलब सम, s मतलब क्या होता है, सम होता है, इसलिए Sn यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। या तो फिर और क्या होता है, s बराबर n/2 इंटू a प्लस an, और फिर और एक फार्मूला होता है, क्या होता है, s बराबर n/2 a प्लस l, मतलब कि आपका an जो कि ये अंतिम पद है ना, इसको l से भी कभी कभी जिसको दर्शाया जाता है। ओके, तो डायरेक्ट जो कि फार्मूला आपका जो कि ना ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप लोग जो कि आराम से देखिए, लेकिन वेयर an बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या, an बराबर 1, ठीक, यहाँ पे 1 नहीं l है, ये l। ठीक है, मतलब an बराबर यहाँ पे l, यहाँ पे बोला गया ये l है। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं। ये हमारा जो कि हो गया यहाँ पे AP का जो कि यहाँ पे पद हो गया। यहाँ पे जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि जैसे आपका जैसे टेबल है, एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपका 2 का टेबल, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ऐसे आपका चलते गया। ठीक है, आपको बोलेगा कि इसका जो कि है निकालना है आपको जो कि है चौथा पद। क्या, चौथा पद निकालना, कैसे निकालिएगा, तो ये एक जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथा पद में क्या है, 1 2 3 4, तो चौथा पद में हमारा क्या आया, यहाँ पे आया a प्लस 3d आया ना। देखिए हम चौथा पद आपका जो कि इसको निकालिएगा ना, आपका जो कि 8 इसमें आ जाएगा। तो a बराबर मेरा क्या है, या a बराबर हमारा ये है 2 है। और d कैसे निकालते हैं हम लोग, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसी तरह d निकालते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, d का मान ये हमारा a बराबर हो गया, और d बराबर मतलब कि 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। आ गया d का मान 2, तो इसमें इसको पुट कर देना। तो a का मान हमारा 2 आया, प्लस 3 गुना d का मान कितना हमारा 2 निकल के आ रहा है। देखिए हमारा 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। क्या हमारा आया चौथा पद, आया कि नहीं आया, हमारा चौथा पद जो कि हमारा आ चुका है 8। देखिए इसमें है 1 2 3 4। तो इसी तरह से आप जो किए हैं, आपको एग्जाम
आपका जो कि एग्जाम में पूछ देगा कि कोई आपके इसमें आपका जो एपी का सीरीज दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे निकालिएगा? तो बस सिंपल सा तरीका अपनाना है कि आप प्रथम पद को ए मान लेना है और सबसे पहले आपको डी ज्ञात करना है। क्या करना है? अगर डी ज्ञात करना है तो डी कैसे निकालते हैं हम लोग? दूसरा पद माइनस पहला पद, डी मतलब कि सारो अंतर, मतलब कि डी दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद यहाँ पे कर दिए। अगर आपको बोलेगा कि सर जो कि है इसका जो कि है 9वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ पर 9 पद तो नहीं दिया गया, बोलेगा सर इसी सीरीज का बोलेगा कि 9वां पद ज्ञात करिए, तो A9 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस 8D हो जाएगा ना। तो कैसे निकालिएगा? ए का मान तो हम निकाल चुके हैं, प्लस 8 गुना डी का मान कितना इसमें दिया गया? डी का मान हमें इसमें 2 निकाले थे। देखिए यहाँ पे 2 प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 18। तो 9वां पद में कितना है? आप पढ़िए 2 का टेबल आपका जो कि इसमें 18 आता है कि नहीं आता है। मैं छोटा एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन आपके सामने जो कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला जो कि आपका जो कि है फार्मूला की ओर। आपका जो कि है त्रिभुज, ओके, त्रिभुज चैप्टर। यहाँ पे देखिए आपका जो कि यहाँ पे त्रिभुज चैप्टर में जो कि पहला जो फार्मूला इसमें थेल्स परिमेय, आपको यहाँ पे इस थेल्स परिमेय को जो कि यहाँ पे ये आपका क्या इसको सिद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। कितना? 5 नंबर का। सोच रहे हो छोटा मोटा थ्योरम है और जो कि 5 नंबर का, लेकिन लॉन्ग जाता है, ठीक है ना, बहुत सारा 2 पेज में आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो कि है धैर्य बना के रखिए, सारा का सारा जो कि मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक जो कि है एग्जाम तक जो कि चैनल के साथ बने रहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे इसके बाद अगला क्या है, यहाँ पे थेल्स परिमेय क्या होता है? AD बाय आपके सामने जो कि है यहाँ पे त्रिभुज दिया गया, ठीक है, बोला कि ये जो आपका BC है, BC समांतर किसका होता है? DE का होता है, ठीक है। तो इसको भुजा यहाँ पे होता है AD बटे में BD बराबर AC AE बटे में EC। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इसमें दिया गया, ओके। और यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे ये वाला आपका ये चित्र यहाँ पे आएगा। ओके, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण मतलब AC का यहाँ भुजा का स्क्वायर हो गया बराबर AB मतलब ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको यहाँ पे बोलते हैं, तो BC का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूला की ओर। आपका अगला फार्मूला जो कि है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ओके, तो ये जो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। जो कि है आपका 26 फार्मूला जो कि है 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल में संबंध, ये आपका ये संबंध है। ओके, ये भी आपका जो सिद्ध करने के लिए आपको एग्जाम में इसमें जो कि है पूछा जाता है 5 नंबर का। ओके, और जो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 100, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री, और बाह्य कोनों का योग कितना होता है? तो आप लोग जो क्या कीजिएगा, त्रिभुज, मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोनों का योग कितना होता है, आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करके बतलाना है। ओके, और PDF मैं बताऊंगा, ठीक है, PDF कहाँ से डाउनलोड कीजिए इस लेक्चर के। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जो कि है चैप्टर 7, ओके, यहाँ पे दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, दूरी सूत्र। आपके सामने 2 कोई बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, 2 बिंदु दिया रहेगा, इसका जो कि दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ पे आपका 2 बिंदु दिया गया, यहाँ पे A और यहाँ पे B दिया गया, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये आपका जो कि यहाँ पे दूरी सूत्र आपका ये हो गया, ओके। उसी प्रकार से आपका विभाजन सूत्र आपके सामने जो कि इसमें दिया गया है। विभाजन जैसे हम लोग कोई 2 बिंदु को करते हैं, जैसे आपका ये रेखा हो, इसी को हम लोग विभाजन कर देंगे, 2 पार्ट में इसको बांट देंगे, तो इसका मतलब 2 भाग में इसको बांट दिए, तो क्या हो जाएगा? इसका विभाजन कर दिए। होता है ना गाँव ग्राम में जो कि भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, मतलब विभाजन हो जाता है, मतलब कि बराबर भाग में इसको बंटवारा करना है। तो इसके विभाजन सूत्र का जो कि ये आपका विभाजन सूत्र हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, मूल बिंदु से P की दूरी आपका सामने जो कि यहाँ पे मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु से P की दूरी यहाँ पे P है आपका, ओके। तो इसका जो कि इसमें दूरी, तो इसका फार्मूला आपके सामने जो कि है ये वाला फार्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो इस फार्मूले को जो कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस फार्मूला होगा ये, ओके। इसके बाद 31 देखिए आप यहाँ पे 31 जो कि है 31 जो कि मध्य बिंदु के निर्देशांक Pxy इज इक्वल टू आपका जो कि है x1 प्लस x2 बटे में 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। तो आप लोग जो कि फार्मूला को जो कि है
अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है। डायरेक्टली जो कि ये फार्मूले जो कि पूछ दिया जाता है, ओके, डायरेक्ट फार्मूला आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। ओके, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब कोई पढ़ा है, आधार गुना ऊंचाई। ओके, क्या होता है त्रिभुज का हाफ आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका जो कि फार्मूला जो कि यहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, क्या होता है चेंज, देखिए यहाँ पे हाफ हो जाएगा इंटू x1 इंटू वाई। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 यहाँ पे बिंदु दिया गया, मतलब x1 2 3 दिया गया। बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं जो कि इस फार्मूला को याद नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि ना आपको इस तरह से यहाँ पे घूमना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ठीक है, मैं आपको इसको याद करवा देता हूँ अभी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो कि इस फार्मूला को याद नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे हाफ हो गया, देखिए x1, जब x1 लिए ना, जब ब्रैकेट के बाहर में, तो x1 लेंगे तो क्या करेंगे, इसके बाद y को लेना है। क्या लेना है, x के बाद क्या, हम y को लेंगे। ठीक है, देखिए x के बाद क्या है, x के बाद हमको y को लेना, तो y हमारा क्या आ जाएगा, y2, फिर माइनस क्या हो जाएगा, y3 कर देना। देखिए यहाँ पे है ना आपका x1 इंटू में y2 माइनस y3, मतलब कि x1 यहाँ पे ले लिए, तो दूसरा बिंदु का क्या करना है, हमको y2 को लेना है, और तीसरा बिंदु का भी y3 को लेना है। देखिए यहाँ पे है y2 माइनस y3 हो गया। ओके, इसके बाद प्लस, फिर हम क्या करेंगे, हम इस बिंदु का पहले ये वाला पॉइंट को लेंगे, मतलब कि x2 को लेंगे। देखिए x2 ले लिए, अब क्या करना है, अब अगले वाले पॉइंट पे चल जाना है। क्या करना है, अगले वाले बिंदु पे चल जाना है। तो देखिए इसका क्या करेंगे हम, जब यहाँ पे x2 लिए यहाँ पे ना, तो x2 लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, y3 माइनस y1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे y3 माइनस y1 है, फिर प्लस x3, मतलब कि यहाँ पे x3 लिए हैं। तो x3 लेने के बाद क्या करेंगे हम, अब फिर पुनः हम ए वाले बिंदु पे आ जाएंगे। तो ए बिंदु आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। यही यहाँ पे इसमें दिया गया है। ओके, तो इस फार्मूले को जो कि है, इस तरह से इस फार्मूले को यहाँ पे सजाया गया है। ठीक है, लेकिन बच्चे जो कि इसको याद नहीं कर पाते हैं। ओके, कन्फ्यूज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो आप लोग जो कि है इस तरह से जो कि फार्मूला है आप इसे याद कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले जो आपका फार्मूला है। यहाँ पे एक फार्मूला जो कि है यहाँ पे है 33। ओके, क्या है, त्रिभुज ABC के संरेख का क्षेत्रफल। बस यही होता है आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यही होता है। लेकिन ये बराबर में आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, संरेख का सूत्र में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपको 0 लगा देना है। क्या करना है, आपको 0 लगा देना है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला फार्मूला, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हम लोग को बतला के बार जो कि क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए आपका जो कि त्रिकोणमिति, यहाँ पे क्या कर, जो कि है ना जो कि फार्मूला का भंडार है। बच्चा जो कि त्रिकोणमिति का नाम ही सुन के जो कि ना उसका जो कि माथा दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जो कि फार्मूला जैसे देखा जाए तो कुछ हार्ड है नहीं। बच्चे फिलहाल जो कि है ना इस त्रिकोणमिति को हार्ड मान लेते हैं, लेकिन कुछ हार्ड है नहीं। तो आप लोग जो कि है, मैं एक लेक्चर लाऊंगा इस फार्मूला को कैसे निकाला गया है। फिलहाल इस तो आपको इसमें तो मैं आपको निकल जाऊंगा इस करके, लेकिन एक मैं आपको वीडियो लाऊंगा। ठीक है, सारे फार्मूले को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा उस वीडियो में। ओके, तो कैसे कहाँ से आखिर ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्यों आया, ठीक है, उनको जो कि है सिद्ध करके मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो फिलहाल जो कि है सारा का जो त्रिकोणमिति है ना किस पे डिपेंड करता है, समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, जो त्रिकोणमिति है किस पे डिपेंड करता है, समकोण त्रिभुज पे डिपेंड है सारा का सारा त्रिकोणमिति। आप ऐसे त्रिकोणमिति देखा जाए, आप आगे चल के 10th के बाद त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है। आगे चल के जितने भी पढ़ेंगे ना त्रिकोणमिति का यूज होता है। जैसे इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, पीजी कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको मैथ जो कि आपको पढ़ना ही, मतलब कि त्रिकोणमिति आपको जो कि ने पढ़ना ही पड़ेगा। और कंपटीशन एग्जाम में तो काफ़ी भर के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका जो कि है मेन स्टार्ट कहाँ से होता है, त्रिकोणमिति आपका क्लास 10 से होता है। तो आप लोग घबराइए नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, अभी जो कि आपको यहाँ पे जो त्रिभुज चैप्टर था उसमें आपको जो कि मैंने आपको बतलाया क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका अगर इसमें से अगर यहाँ पे आपका जो कि है ना 2 भुजा दिया रहेगा। ठीक है, क्या 2 भुजा, मतलब कि आप ये क्या है, हमारा ये भुजा है। ओके, ये हमारे ये इसको क्या बोलते हैं, ये सब ये आपका 3 जो कि है इसे हम लोग भुजा कहते हैं। ठीक है, और जो कि ये लंब आधार, और यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते हैं। देखिए जो बी के सामने वाली भुजा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए लंब और आधार यहाँ पे अस्थिर नहीं रहता है। और लंब और आधार किस पे डिपेंड करता है, उसका थीटा पे, मतलब कि इसका कोण पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे आप मान रहे हैं, किस एंगल से मान रहे हैं, कि सी से मान रहे हैं कि ए से मान रहे हैं। अगर आपने सी से मान लिया तो क्या हो जाएगा, लंब हमारा ये भुजा हो जाएगा और आधार ये भुजा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने कोण यहाँ पे ए पे मान लिया तो आपका लंब हो जाएगा कहाँ पे, BC, और आधार आपका हो जाएगा इसमें
आपका ए बी हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। ओके, तो कर्ण भी बच्चे लोग यहाँ पे जो है कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लंब किसको माने, आधार किसको माने। ओके, तो कब कहाँ पे माना जाता है लंब और आधार, जो कि थीटा पे डिपेंड करता है कि आपका लंब कौन सा भुजा होता है और आधार कौन सा भुजा होता है। आई होप आपको, हमको उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ये जो भुजा का जो आपका जो डाउट था आपको जो किया क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो चलिए इसमें से आपको बोलेगा नहीं जो कि क्या इसमें दो भुजा इसमें दिया रहेगा, बोले तीसरा भुजा ज्ञात करना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जिसमें बोलेगा नहीं कर्ण ज्ञात करना है, आपके सामने लंब और आधार दे दिया, आपको बोलेगा कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का फॉर्मूला लगा देना, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्मूला को याद करते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका ये भी आपका सही है, ठीक है, आपका ये भी आपका ये गलत नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका सही है क्योंकि ये रूट स्क्वायर हटने के बाद यहाँ पे रूट चढ़ जाता है। ओके, तो ये आपका ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। ओके, बाद में हमको तो इसका जो कि जो आपका जो सॉल्व करने के बाद जो भी मान आएगा उसका तो आपको जो कि उसका वर्गमूल निकालना ही पड़ता है। ओके, तो चलिए उसी प्रकार आपको बोलेगा लंब ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, और आधार स्क्वायर किसी में बोल देगा कि नहीं आपको आपको जो कि है ना आधार ज्ञात करना, कैसे होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया इस फॉर्मूला। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुपात रेशियो। ओके, यहाँ पे फिलहाल अभी तो मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगा, तो पर भी कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। त्रिकोणमिति का अनुपात कितने होते हैं आपका 6 होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं। ओके, कौन कौन साइन कॉस टेन कोसेक सेक और एक कॉट होता है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है याद करना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अगर आप 10 बार बोलते हो ना जरूर आपको याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इस तरह से आपको जो कि ना उसको सबसे पहले इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे को इसका जो कि हार्ड मान लेते हैं लेकिन इसका जो कि नाम ही नहीं याद कर पाते, तो आपको जो कि इसका नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ओके, अब रही बात साइन थीटा का जो कि है फार्मूला क्या होता है। ओके, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके अगर आपको इसका याद नहीं हो रहा है तो एक मैंने आपको लोग ट्रिक लाया, क्या है बहुत क्या है इसका फार्मूला लाल बटे कक्का। देखिए यहाँ पे ये आपका जो कि ना ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ओके, क्या है लाल बटे कक्का। ओके, ये आपका जो कि साइन के लिए हो गया, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, ये आपका ये टेन थीटा के लिए हो गया। ओके, और ये आपका जो कि है कॉसेक, ये सेक, और ये आपका ये कॉट के लिए हो गया। ओके, तो देखिए साइन कॉस टेन, मेरे साथ क्या करना आपको याद करना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये आपका होता है। ओके, तो चलिए साइन का क्या होता है देखिए लंब बटे कर्ण, मतलब कि यहाँ पे देखिए एल फोर लंब आपको मान लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, और बटे में के फोर कर्ण मान लेना है। ओके, तो इस और यहाँ पे क्या होता है ये आपका जो कि है पी बाई एच, ये हिंदी के लिए। ओके, तो आप सॉरी ये इंग्लिश के लिए, तो आप लोग जो क्या करना है इंग्लिश से कभी कभी आप इसको मतलब कि ये मान को आप लोग जो कि ना इसे याद कर लीजिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों से कर लीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बटे में पी बाई एच होता है। ये अब दोनों ये मान ये का जो कि ये आपका हिंदी हो गया, ये हिंदी और ये इंग्लिश हो गया। उसी प्रकार से साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। ओके, बोलेंगे सर यहाँ पे 35 है या 36 37 ये फार्मूला नहीं है, नहीं है आपका यहाँ पे 3 और एक अब जो कि है ऐड कर दीजिए फार्मूला। ओके, यहाँ पे नंबरिंग देने यहाँ पे भूल गए। ओके, तो चलिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। ओके, अगर आप एक याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, क्यों देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण साइन का होता है, कोसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब। देखिए इसको भुजा को पलटा दिया है, यहाँ पे देखिए कर्ण बटे लंब पलटा दिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट होता है। ओके, तो चलिए उसी प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो गया। उसी प्रकार से टेन थीटा, टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब कि पी बाई बी। उसी प्रकार कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब कि बी बाई पी हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए क्या है पी पंडित बद्री प्रसाद हरे हर बोल, इस तरह से इसका भी जो कि एक ट्रिक है। ओके, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ओके, तो चलिए अब फिलहाल अभी थोड़ा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है, तो बहुत जो कि आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कि अनुपात, यहाँ पे आपका जो कि अनुपात दिया गया है। ओके, तो ये आपका जो कि अनुपातों का संबंध जो व्युत्पन्न इन्वर्स फार्मूला होता है। ओके, यहाँ पे साइन का होता है 1 बाई कोसेक, कॉस का 1 बाई सेक, टेन का 1 बाई कॉट, कोसेक का 1 बाई साइन, सेक का 1 बाई कॉस और कॉट का 1 बाई टेन होता है। और यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर बटे साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सारे फार्मूले को जो कि ना मैंने यहाँ पे जो कि मैं आपको सिद्ध करके दिखाने वाला हूँ। ओके, और एक आपका एक्स्ट्रा फार्मूला इसको याद कर लीजिए जो कि ये इंटर का फार्मूला है। ओके, क्या ये इंटर का फार्मूला साइन 2 थीटा बराबर, इसको एक सवाल में जो कि तोड़ने के लिए काम आ जाता है। तो साइन क्या होता है इसका, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस फार्मूले को जो कि एक्स्ट्रा जो कि इस सवाल को जो कि
इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। यहाँ पे त्रिकोणमिति के पूरक कोण का ये फॉर्मूला जो कि है आपके सामने जो कि यहाँ पे आपका दिया गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ओके, सारे फॉर्मूले के जो कि मैं आपको सिद्ध करके मैं आपको बोल रहा हूँ, सिद्ध करके मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। ओके, बस आप लोग को चैनल के साथ बने रहना है। ओके, यहाँ पे देखिए और जो कि त्रिकोणमिति सर्व समीकरण देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आखिर 1 क्यों हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं हुआ यहाँ पे माइनस, उसको भी जो कि मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी इस फॉर्मूले को जो किया यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है और यहाँ पे एक अगला फॉर्मूला जो कि आपका ये टेबल काफ़ी महत्वपूर्ण टेबल है। तो इस टेबल का जो कि मैंने ऑलरेडी जो कि है ना एक जो कि वीडियो मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला इसका जो कि कैसे निकाला जाता है, तो नहीं देखें तो उसका लिंक जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस लेक्चर को देखने के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये जो ये हाथ का अंगुली है ना सारा का सारा जो कि इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला ये जो मान है ये हाथ में, ये सिर्फ ये हाथ में छुपा हुआ है आपका। ओके, तो इस फार्मूला इसको याद तो करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर याद नहीं हो रहा है तो जरूर लेक्चर को देखिए, आपको जो कि समझ में आ जाएगा कैसे इसको निकाला जाता है। इसका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9। ओके, यहाँ पे कुछ जो कि मेन फार्मूला है यहाँ पे जो कि यूज होता है अक्सर जो कि यूज होता है आपका सवाल बनाने में। तो आपका साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। ओके, और इसी तरह से साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, साइन 60, कॉस 60 और टेन 60, ठीक है। ऐसे तो आपका जो कि है और जो बच गया 3 अनुपात, कौन कौन बचा आपका, कोसेक, सेक और कॉट बच गया, उसका भी यूज होता है। लेकिन आपका जो अक्सर देखा जाए तो सर लोग जो कि होते हैं ना ये 3 जो कि मान जो कि अनुपात को लेकर ही जो कि क्या करते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर जहाँ पे साइन का यूज करते हैं ना वहाँ पे हम कोसेक का भी यूज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्या किए, अगर जहाँ पे साइन का हम यूज करेंगे साइन थीटा का मान, ठीक है, वहाँ पे जो आपका जो अध्याय है 9 अध्याय का सवाल को हम कोसेक थीटा का भी यूज करके जो कि ना उस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस किसका फॉर्मूला होता है आपका, सेक का, सेक उसका उल्टा होता है, यानी कि उल्टा जो है ना उसको भी जो कि इसका मान जो कि है उसमें जो कि हम लोग उसका वैल्यू को इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी तो हम लोग जो कि फार्मूला को देख रहे हैं। ओके, उसी प्रकार से ब्रीथ, आपका ब्रीथ का जो कि फार्मूला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्रीथ जो कि इसमें दिया गया है बड़ा कि ब्रीथ की त्रिज्या स्पष्ट रेखा पर लंब होती है। देखिए यहाँ पे ब्रीथ का ये त्रिज्या है, ये क्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब आर होता है, ठीक है। मतलब ये आपका स्पष्ट जो रेखा है क्या होती है, ये लंब होती है। तो ठीक है, यहाँ पे लंब होती है। ये जो कि इस कंडीशन को आपको अपना ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। और ये ऐसा है कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कोई आप सर्कल है को बोल देगा कि एक कोई बाहरी बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से कितनी स्पष्ट रेखा हो सकती है इस ब्रीथ पे, कितनी होगी, याद रखना 2 होती है। मतलब यहाँ से एक जाएगा आपका एक स्पष्ट रेखा, यहाँ से 1 2 आएगा, मतलब एक और 2, मतलब 2 रेखा। मतलब कि ऐसे क्या क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि एक कोई सर्कल है, किसी सर्कल का किसी एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पष्ट रेखा हो सकती है, कितनी होती है आपका 2 होती है। अगर फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह का बनता है कि आपका एक कोई सर्कल है, मतलब कि बताइए एक वृत्त पर कितनी स्पष्ट रेखा हो सकती है। तो स्पष्ट रेखा ना अनेक होती है, कोई बिंदु अगर नहीं बोलेगा तो कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ से आएंगे, कोई बोलेगा नहीं हम इधर से खींचेंगे, कोई बोलेगा इधर से खींचेंगे, कोई बोलेगा नहीं यहाँ से खींचेंगे हम, कोई बोलेगा नहीं हम इधर से खींचेंगे। स्पष्ट बिंदु, ठीक है, ये वृत्त पर स्पष्ट रेखा कितनी होती है, तो अनंत, कितनी होती है, अनंत। याद रखिएगा किसी वृत्त पे एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पष्ट रेखा होती है, 2 होती है, ठीक है। और एक वृत्त पर कितनी स्पष्ट रेखा होती है, तो कितनी होती है, अनंत होती है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक बिंदु बोल दिया बाह्य बिंदु तो यहाँ पे 2 होगा, और कोई बिंदु आपको जिक्र नहीं किया क्वेश्चन में तो क्या होगा, उसमें अनंत स्पष्ट रेखा होती है। ओके, तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला जो फार्मूला आपका है यहाँ पे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ देखिए यहाँ पे लंबाई भी आपका ये बराबर होती है, ठीक है, क्या होती है, बराबर लंबाई। ये जो आपका अगर यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का, आपको याद रखिएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले फार्मूला की ओर। आपका अध्याय जो कि है आपका 12th, बोलिएगा सर 11th नहीं आया, जो कि 11th में आपका कुछ फार्मूला आपका है ही नहीं है। जो चैप्टर जो आपका 11th है रचना है, उसमें क्या है, रचना से बनाना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई आपका जो कि इसमें जो कि इसमें आपका कोई भी इसका फार्मूला इसमें नहीं होता है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे फार्मूला का इधर भंडार आने वाला है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपका जो कि ब्रीथ, एक ब्रीथ से जो फार्मूला बनता है, क्या बनता है, ब्रीथ का एक क्षेत्रफल अक्सर आपका जो कि आता क्या होता है, पाई r² होता है। ओके, क्या होता है, एक आपका एक ब्रीथ है,
मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, उसी प्रकार से वृत्त की परिधि मतलब कि इसको परिमाप करते हैं, क्या होता है 2 पाई आर। इसका परिधि मतलब कि ये जो नीला वाला जो देख रहे हैं आप ना, ये आपका वृत्त का क्या होता है, ये परिधि होता है। ओके, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिया, सारा पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इससे पहले इसलिए मैंने जो किया यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको लिख लिया। यदि जो अभी जो मैं जो नोट डाउन कर रहा हूँ ना, ये आपका जो कि आपको पीडीएफ में आप ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, साफ सुथरा आपको पीडीएफ को देखने को मिलेंगे। ओके, आप उसे प्रिंट आउट निकाल के जो कि है अच्छे से इसको क्या करेंगे, याद कर सकते हो। चलिए यहाँ पे समझिए। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या d/2 मतलब कि व्यास बाई 2 होता है। d/2 मतलब कि व्यास क्या होता है, ये सबसे लंबी रेखा, लेकिन क्या जो केंद्र से होकर जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे त्रिज्या मतलब कि हाँ ये d हो गया, मतलब कि ये पूरी रेखा d हो गया, और त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ ये वाली, ये यहाँ से ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। ओके, केंद्र से यहाँ पे ये दूरी, ये हमें क्या कहलाती है, r कहलाती है, मतलब त्रिज्या कहलाती है। ओके, तो इसी प्रकार से वृत्त की व्यास क्या हो जाएगा, d बराबर 2 गुना त्रिज्या, मतलब कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक त्रिज्या, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो कि 2 त्रिज्या इसमें हो गया, तो 2 त्रिज्या को उसमें गुना कर देते हैं। ये आपका जो कि इसमें फार्मूला हो गया। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूला जो कि है 51 फार्मूला। यहाँ पे क्या होगा, अर्धवृत्त, ये जो पूरा वृत्त है इसको बीच में हम काट दिए हैं, ये आधा वृत्त का क्षेत्र। ठीक है, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा निकलेंगे, इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से अर्धवृत्त की परिधि मतलब परिमाप, ये इसका निकालना है। ठीक है, ये इसका परिमाप ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, तो आर यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आर कॉमन ले लिए तो r इंटू पाई प्लस 2 हो गया। ये आपका जो कि डायरेक्ट यहाँ पे जो कि इस फार्मूला को जो सवाल जो बनाते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला को यूज कर देते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब जो कि है चतुर्थांश का फार्मूला। ओके, वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, आपके सामने जो कि है कोई एक वृत्त है। ठीक है, उसका चतुर्थांश भाग मतलब इस भाग का क्षेत्रफल, ये जो देख रहे हैं काला जो दिख रहे हैं ना, ये वाला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे हाफ 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आपका सर्कल ही है, उसको क्या इसको 4 भाग में बांट दिए, तो 4 से क्या 1/4 कर दिए, जो कि है इसको पाई आर स्क्वायर कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे चतुर्थांश की परिधि क्या होगा, हाफ पाई आर प्लस 2r होगा। ओके, यहाँ पे 2r यहाँ पे ना, एक r यहाँ पे एक r यहाँ पे हो गया, 2r इसमें 8 कर दिया जाता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगला फार्मूला की ओर। आपका अगला फार्मूला जो कि है आपको यहाँ पे त्रिज्यखंड से आता है। ठीक है, त्रिज्यखंड से यहाँ पे आपको समझना है ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त बन गया, यहाँ पे त्रिज्यखंड, यहाँ पे त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड होता है। एक छोटा वाला बना, एक बड़ा वाला बना, मतलब छोटा मतलब लघु त्रिज्यखंड और बड़ा मतलब दीर्घ। मतलब जैसे हम लोग बर्थडे में केक काटते हैं ना, बर्थडे में क्या करते हैं, केक काटते हैं, और हैप्पी बर्थडे मतलब कि कैसे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, और क्या करते हैं, जो छोटा जो काटते हैं उसको खिला देते हैं, लीजिए आप खाइए ना, उस तरह से करते हैं ना। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो छोटा जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला जो भाग बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कौन बन रहा है। ठीक है, कौन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन थीटा मान लिया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये संगत जो कि संगत है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से त्रिज्यखंड संगत चाप की लंबाई थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगला फार्मूला। अब जो कि वृत्तखंड, यहाँ पे उत्तिर्जखंड था, यहाँ पे अब वृत्तखंड हो गया। ओके, चलिए इसमें भी सेम रूल है आपका, जो कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक क्या कहता है, यहाँ पे इसमें एक एंगल बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटा भाग, तो यहाँ पे देख रही हो ना आप लोग, जो देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड, मतलब कि छोटा वृत्तखंड, और जो कि ये बड़ा जो बच गया उसको क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका जो कि फार्मूला बन के आता है यहाँ पे आपका जो कि है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो फार्मूला है क्या होता है, फार्मूला संगत वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माने त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहाँ पे माने थे ना AOB का क्षेत्रफल, यहाँ पे इसीलिए इसको AOB का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे कॉमन ले लिए, इसका जो अभी जो फार्मूला आपने क्या किया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ बैठा देना है। ठीक है, तो ये आपका मेन फार्मूला क्या हो गया, ये आपका हो गया संगत वृत्त
संगत वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का, उसी को क्या कहते हैं, संगत भी बोलते हैं इसमें, इसको लघु भी बोलते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर। 59 इसमें है आपका जो कि है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपसे माइनस कर देना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल हो गया। ओके, उसी प्रकार से आपका जो कि यहाँ पे दिया गया है, आपका जो कि है समबाहु ठीक है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ओके, इस वाले फॉर्मूले को इसको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला, चैप्टर आपका आ गया पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ओके, तो यहाँ पे शंकु, ये शंकु कुछ इस प्रकार से जो बर्थडे जो मनाते हैं छोटा बच्चा, उसको क्या करते हैं, पहनाते टोपी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु बोलते हैं। ठीक है, शंकु उसी आकार का होता है। तो शंकु का आयतन, बस शंकु का आयतन आपको याद कर लेना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कर लेना है और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को याद कर लेना है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो किया है आपका शंकु के छिन्नक, आपका ये छिन्नक है, क्या ये छिन्नक मतलब कि ये शंकु टाइप का था, लेकिन ऊपर में आपका यहाँ पे एक वृत्त रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु का छिन्नक बोलते हैं। ओके, तो इसका भी जो कि आयतन होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और तृतीयक ऊंचाई इसमें एल, मतलब ये आपका है ना, यहाँ पे इसका तृतीयक ऊंचाई इसको बोला जाता है, यहाँ पे इसको एल, इसको एल मान लेते हैं। ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है, √, यहाँ पे h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले जो कि आपका जो कि फार्मूला है आपका बेलन का आयतन। ठीक, आपका यहाँ पे बेलन का आयतन है, क्या है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 2πr/h और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। ओके, तो ये आपका जो कि है बेलन का आपका 3 फार्मूला है और 3 फार्मूला आपका यूज होता है, तो आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ओके, इसके बाद जो कि है गोला का आयतन, आपके सामने एक गोला है, गोला का आयतन और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, इसको याद कर लेना है। उसी प्रकार से अर्धगोला का आयतन आपका यहाँ सामने है सारा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। उसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पे घन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। ठीक है, उसी प्रकार से घन का वक्र क्षेत्रफल आपका दिया गया है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका, घन का विकर्ण क्या होता है आपका a इंटू 3a होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले फार्मूला जो कि इसमें घनाभ इसमें दिया गया है। ओके, घनाभ का आपके सामने जो कि फार्मूला जो कि है, घनाभ का इसमें दिया गया आयतन आपका L गुना B गुना H, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू L LB प्लस B इंटू H, आपका घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ओके, सारे फार्मूलों को जो कि है काफ़ी अच्छी तरह से जो कि है इसमें सिद्ध भी किया जाता है। ओके, तो चलिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस h² होता है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव में इसका काम आने वाला है इस फार्मूला को, तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप जितने फार्मूले हैं ना, डायरेक्ट फार्मूला आपको जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ओके, तो आप लोग जो फार्मूले को बहुत सोच समझ के आपको याद करना है और सही फार्मूला का यूज करना है, किस अध्याय में कहाँ पे किया जाता है। और अगला अध्याय आपका संख्यांकी है। ठीक है, ये माध्य जो कि हम लोग 3 विधि से निकालते हैं, जो कि है ना, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक काल्पनिक मध्य विधि और पग विचलन विधि होता है। तो सारे तीनों विधि का अलग अलग जो कि यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, तो इस फार्मूले को जो कि आपके सामने इसको याद कर लेना है। और बहुलक का क्या होता है फार्मूला, L, ये आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ओके, और जो कि माध्यक बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने है। ओके, ये सब क्या चीज़ है, जो हम सवाल जो बनाएंगे ना आपको, ये एक क्या बोलते हैं और ये इसका नाम क्या है, सारी चीज़ जो कि हमें एच क्या है, सब चीज़ जो सवाल जो बनाएंगे तभी आपको मैं डिस्कस करके मैं आपको बतला दूंगा। ओके, और यहाँ पे एक बहुलक, एक जो कि यहाँ पे फार्मूला है बहुलक, काफ़ी खतरनाक ये फार्मूला है। ठीक है, आपका जो कि है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ओके, तो इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, या तो फिर यहाँ पे आपका 2 वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि किन्हीं एक वैल्यू का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, या तो माध्यक दे देगा और माध्य दे देगा, बोलेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। ओके, तो इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ त्वरण, त्वरण देखिए, ये जो कि आपका ये कम प्रकार का त्वरण, मतलब कि यहाँ से आपका ऊपर की जो है कम हो गया, और ये जो कि ये ऊपर से नीचे आएगा ना, तो क्या होता है, ये अधिक प्रकार का त्वरण होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगला फार्मूला जो आपका जो कि है, और अंतिम अध्याय है। ओके, प्रायिकता, क्या है ये, प्रायिकता। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो कि प्रायिकता जो कि है फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का,
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ओके, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसी को हम लोग इसे संख्या के रूप में लिखते हैं क्या कि PE बराबर NE बटे में NS, ठीक है। और PE प्लस PE मतलब प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना क्या होता है, बराबर 1 होता है। मतलब ये बार जो लगा हुआ है ना, क्या होता है, नहीं के दर्शाता है, प्रायिकता नहीं। तो बोलेगा नहीं, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE बराबर 1 माइनस P मतलब प्रायिकता नहीं। उसी प्रकार बोलेगा अपनी प्रायिकता नहीं होने का क्या मान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस P 1 माइनस PE। ओके, और किसी भी घटना की प्रायिकता, ये वाला कंडीशन आपको ना, इस कंडीशन को आपको जो कि याद कर लेना है। क्या होता है, जो प्रायिकता क्या होता है, जो 0 के बराबर होता है और बड़ा होता है, लेकिन A से क्या होता है, छोटा, ठीक है। क्या होता है, A का बराबर भी होता है, छोटा होता है, ना कि A से मतलब 1 से बड़ा होता है प्रायिकता का मान। कभी भी जो कि है ना, आप तो कह सकते हो 0 से लेकर 1 तक यह प्रायिकता का मान होता है, ठीक है, ना कि नेगेटिव में होता है, और ना ही आपका जो कि है ये 1 से बड़ा होता है, ठीक है। 1 से बड़ा मतलब कि जैसे कुछ भी जोड़ दिए, जैसे 2 हो गया, ये सब 3 हो गया, ये सब का जो एक प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 से 1 के बीच में होता है प्रायिकता का मान। ओके, तो इस कंडीशन को आपने जो कि है अपनाना है। तो इसका मेन जो कि रीजन क्या है, जो प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ओके, तो आप लोगों के बीच कुछ थॉट है। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना बंद कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना बंद कर दे, तू अभी जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। मतलब ये कहने का सेंस है कि आपके सामने कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आवे, ठीक है, आपको जो कि ये 2-3 मंथ जो कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आप एक ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो कि आप जो कि सिर्फ आप ही को कुछ ना कुछ परिस्थिति आएंगे, सारे स्टूडेंट के साथ जो कि कुछ ना कुछ परिस्थिति आते हैं। तो परिस्थिति को देखते हुए आपको जो कि है आपका जो मेन जो गोल है क्या है, एम है कि मुझे जो कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाना है। तो आपको जो कि अभी से मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो और एक सिस्टमेटिक ढंग से मेहनत कीजिएगा ना, तो ये कम समय में जो कि आप जो कि है आप मैथ में 100 में 100 ला सकते हो। तो आप लोग जो कि है चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है और बेल आइकन को प्रेस किया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो रही बात उसका PDF। ओके, PDF जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो कि कुछ मैंने एक जो कि कंडीशन लगा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो कि है आपको जो कि है ना 1000 लाइक आए हुए, ठीक है, कितना 1000 लाइक। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया, तो ही आपका इस टारगेट तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अपने जो कि आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, आपको व्हाट्सअप में देंगे, क्या करना है, व्हाट्सअप में जो कि मेरा नंबर है 9939159012 पे क्या करना है, इसमें नंबर पे व्हाट्सअप करना है। बोला कि सर मुझे जो कि है फार्मूला शीट का जो कि है PDF मुझे चाहिए, और बिल्कुल फ्री, ठीक है, क्या है, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई इसका चार्ज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको जो कि इसका जो PDF जो कि है कोई आपको चार्ज नहीं दिया जाएगा। बस जो कि है मेरा जो कि टारगेट जो इस जो लेक्चर जो किया, इस लेक्चर में कितना 1000 जो किया आपका जो किया लाइक आना चाहिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। तो आप लोग जो कि है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने सेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।